भारत रूस के बीच बढ़ती करीबियों से बौखलाए ट्रंप भारत को नीचा दिखाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने की साजिश रचने के चलते इतना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, इस बात का अंदाजा शायद ट्रंप को जरा सा भी नहीं था। लेकिन इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो गाज गिर चुकी है, उसके आने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब होती नजर आ रही है। अपने ही देश में चौतरफा घिरने के बाद ट्रंप को आखिरकार फिर से भारत के घुटनों पर अब टेकने की जरूरत आन पड़ी है। इस वक्त की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि ट्रंप ना तो अब निगले जा रही है उनसे मुसीबत और ना ही उगले जा रही है, क्योंकि ट्रंप को लगा था कि भारत के उत्पादों पर बैन ठोक करके, भारतीय उत्पादों को अमेरिका में डबल टैरिफ जड़ करके वो भारत के ऊपर कोई बहुत बड़ा दावा करेंगे और इसके बाद भारत को अपने तरफ झुकाने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन असल में पूरा का पूरा दांव ट्रंप का उल्टा पड़ चुका है। हाल बन चुका है कि एक तरफ में भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले अपने कई बड़े उत्पादों की बिक्री बंद कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सदन से लेकर के अपने ही सड़कों पर अमेरिकियों के उतरने के बाद पूरी तरीके से चौतरफा घिर चुके हैं। हाल ही बन चुका है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है और इस हाउस अरेस्ट के बीच में ट्रंप के ऊपर सदन में भी लगातार कार्रवाई चल रही है। हालत इस वक्त ऐसी बन चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तख्ता पलट की भी बड़ी नौबत साफ दिखाई दे रही है। लगातार पिछले 12 घंटों से ट्रंप पर महाभियोग प्रस्ताव को लेकर के सदन में पटल पर लगातार कई सांसदों के बीच बातचीत भी चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत का सबसे बड़ा अहम रोल सामने आ जाता है। ट्रंप को लेकर के भारत की नीतियां पहले से स्पष्ट थी कि दोस्त रहेगा तो दोस्त ही रहेगा, लेकिन अगर दुश्मनी पर उतरने की कोशिश की तो भारत उससे भी कहीं ज्यादा बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाएगा और ऐसी ही स्थिति इस वक्त आ पड़ी है। हालत यह बन चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 12 घंटे के अंदर अंदर बड़े फैसले को वापस लेने को लेकर के सीधा अल्टीमेटम मिला है और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त चौतरफा घिर चुके हैं। अमेरिका में इस वक्त कई जगहों पर, कई स्ट्रीट्स पर हालत यह बन चुकी है कि फूड यानी कि खाद्य संकट की स्थितियां साफ बन चुकी हैं और लोग इसका विरोध सड़कों पर उतर करके कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों के बीच इस वक्त अमेरिकी संसद सीनेट से बहुत बड़ा फैसला ट्रंप को लेकर के सुना दिया गया है, जिसके चलते अब ट्रंप बौखला चुके हैं। ट्रंप की यह हाल बन चुकी है कि उन्हें लगा था कि भारत पर टैरिफ जड़ के और भारत और रूस के रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश करके वो अपने लोगों का दिल जीत लेंगे और अमेरिका में उनकी वाहवाही, पूरी दुनिया में उनके ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी कि आखिरकार ट्रंप ने भारत को झुका लिया। लेकिन यह चाल अब उल्टी पड़ चुकी है। हालत यह बन चुकी है कि ट्रंप को खुद भारत के सामने बैकफुट पर आना पड़ चुका है। चावल पर लगाए जाने की जो ट्रंप ने कवायद शुरू की थी, उस डबल टैरिफ को भी वापस लिया गया है और साथ ही साथ इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर लगे 25% टैरिफ और कई उत्पादों पर जो 12.5% का टैरिफ था, उससे भी वापस लेना पड़ रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है? अचानक से ट्रंप को किस कदर से भारत के ऊपर से लगे चावल, मसालों, भारतीय उत्पादों, भारतीय कपड़ों पर से अचानक अपने टैरिफ को वापस लेना पड़ा है। और कितना ही नहीं, भारत के ऊपर लगभग 1 साल पहले कई कंपनियों पर जो प्रतिबंध जड़े गए थे, आखिरकार उन प्रतिबंधों को भी ट्रंप को वापस लेने का फैसला सुनाना पड़ा है, वो भी मजबूरी में आकर के। बताएंगे आपको इस वक्त पूरी खबर, पूरी अपडेट बताएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस जगह, जिस शहर से कनेक्ट होकर हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारे देश के हमसे किन जगहों से कनेक्ट होते हैं और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारियां पहुंचा सके। इसके लिए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ अब बार सामरिक शक्ति बल्कि अपनी कूटनीतिक क्षमता का ऐसा परिचय दिया है
जिससे पूरी दुनिया में इस वक्त भारत की चर्चा हो रही थी। आपको बता दें कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता करके पूरी दुनिया के सामने भारत को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, भारत ने अगले ही तिमाही में ऐसा उछाल दिखाया, वो भी अमेरिकी टैरिफों के बावजूद। भारत ने साफ करते हुए कहा कि उसकी अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का कोई फर्क नहीं पड़ता है और यह पूरी दुनिया देख चुकी है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, वो अपने ही देश में भारत की इकोनॉमी को लेकर के घिर चुके हैं। यहां तक कि संसद के सदन से पटल तक के अब सड़कों पर उतरे हुए लोग भी उनसे यही सवाल कर रहे हैं। कई बड़ी कंपनियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के बहुत बड़ा दावा ठोक दिया है। यहां तक कि आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी कहे जाने वाले स्पेसएक्स के मालिक यानी कि एलन मस्क तक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि शायद मेरे दोस्त ट्रंप ये भूल चुके हैं कि वो जिस देश के ऊपर लगातार टैरिफ लगाने की कवायद कर रहे हैं, वो देश खुद में अपने लिए अनाज भी उपजा सकता है, अपने लिए टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकता है, अपने लिए नई नई कंपनियां भी खड़ी कर सकता है, और तो और वो देश कई देशों के संगठन को बना करके अमेरिका से बेहतर और ट्रंप से बेहतर राजनीति भी कर सकता है। और जैसे ही उनके यह बात सामने आई है, पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। यहां तक कि अमेरिका के लोग भी ट्रंप की नीतियों पर शक गहराना शुरू कर चुके हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार ट्रंप को भारत से ऐसी क्या खार खा रखी है जिसके चलते अब ट्रंप भारत के खिलाफ इतनी बड़ी नीतियों को लेकर के काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के ट्रंप इतने डर चुके हैं कि क्या भारत उनके लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। क्या यह डर है या फिर भारत से ईर्ष्या। आखिरकार ट्रंप के इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब ट्रंप पर बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। आखिरकार ट्रंप जिस देश को लेकर के, जिस दुनिया को लेकर के और जिन अपने लोगों को साथ में लेकर के भारत को लेकर के नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने ही ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। हाल ये बन चुका है कि ट्रंप की खुद के पार्टी के 4 सांसद बागी हो चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ट्रंप की नीतियां भारत के खिलाफ हैं और भारत आने वाली इमर्जिंग इकोनॉमी से लेकर के इमर्जिंग पावर हब का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। और ट्रंप के चलते अब अमेरिका से रिश्ते खराब, मतलब सबसे बड़ा फेलियर साबित हो रहा है। और इसी चलते इस वक्त हालत खराब हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कहा जा रहा है कि ट्रंप के तख्ता पलट को लेकर के कहा जा रहा, तैयारी हो रही है। रीजन ये बताया जा रहा है कि लोगों ने सड़कों पर विरोध शुरू कर दिया है। हाल ये बन रहा है, लोगों का मानना है कि ट्रंप की वजह से और उनकी नीतियों की वजह से अमेरिका में महंगाई का स्तर 2.5% तक बढ़ चुका। और यह महंगाई का स्तर इतना ज्यादा बढ़ने की सिर्फ एक कारण है, भारत और चीन जैसे देशों के साथ व्यापार को कमजोर करना, उनके उत्पादों पर डबल टैरिफ की बात करना। एक तरफ तो भारत के साथ बेहतरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ भारत के ऊपर डबल टैरिफ लगा करके ऐसी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हैं जिन्हें लगता है कि शायद भारत समझ नहीं पाएगा, लेकिन भारत उससे 4 कदम आगे पहले ही कदम चल चुका होता है। यह कहा गया है खुद अमेरिकी सांसदों की तरफ से। अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खींचते हुए कहा है कि ट्रंप के साथ जो भारत की तस्वीर होनी चाहिए, उस जगह पर भारत के साथ पुतिन की तस्वीर है। और यह बात साफ करती है कि ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स दोनों में सबसे बड़े फेलियर साबित हो चुके हैं। और इस घटना के बाद से ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, महाभियोग की प्रक्रिया और अविश्वास प्रस्ताव, इन दोनों के आने के साथ ही ट्रंप को उनके पद से हटाने की प्रस्तुति इस वक्त चल रही है। कहा जा रहा है अगर ट्रंप पर यह महाभियोग पूरी तरीके से सफल होता है तो ट्रंप को अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और अपने पद को छोड़ करके उन्हें हटना पड़ सकता है अपने इस जगह से। और साथ ही साथ इसके चक्कर में ट्रंप के पार्टी को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब इस वक्त पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप को बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। बता दें कि ट्रंप को 12 घंटे के अंदर अंदर भारत के खिलाफ इन बड़े फैसलों पर अल्टीमेटम दिया गया था, जिसको लेकर के फाइनली इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए कई बड़े टैरिफों पर से बैन हटाया गया है। और यह टैरिफ किन किन चीजों को लेकर के है, बहुत अहम हो चुका है। बता दें कि लगभग 3 दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने अमेरिकी किसानों के चावल को लेकर के बात कही थी और कहा था कि भारत अपने चावल की डंपिंग कर रहा है अमेरिका में और इसलिए भारत पर दोहरा टैरिफ लगना चाहिए। और इसी चीज के बाद से असल में बवाल भी शुरू हुआ था, जिसके चलते अब
हालात ये बन चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों के चलते भारत ने अपने चावल की खेप को अमेरिका जाने से रोक दिया था, जिसके चलते अमेरिका में चावल की खेप की और चावल की भारी कमी हो चुकी थी। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप को भारत के ऊपर जो दोहरे चावल के ऊपर जो दोहरे टैरिफ लगाए गए थे, उन टैरिफों को वापस लेना पड़ा है। बता दें कि इसके पहले भारत के चावल पर 12.5% टैरिफ था, लेकिन अब उस टैरिफ को भी खत्म करके भारतीय चावल के ऊपर 0 टैरिफ लगाने की बात चल रही है। और यह खबर इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही सामने साफ आ चुकी है। साथ ही भारतीय मसालों से लेकर के भारतीय कपड़ों और जेनेरिक मेडिसिन, वो जेनेरिक मेडिसिन जिनके लिए अब तक भारत सबसे बड़ा एक विक्रेता, या फिर यूं कह लीजिए भारत एक ऐसा सबसे बड़ा उत्पादक है जो पूरी दुनिया में नोन किया जाता है और जाना जाता है कि भारत सबसे बड़ा जेनरिक का उत्पादकता है। उन जेनरिक मेडिसिन से लेकर के भारतीय मसालों और भारतीय कपड़ों पर से भी ट्रंप को टैरिफ बैक फुट पर करना पड़ा है। यह सबसे बड़ा ट्रंप का सेटबैक है, या यूं कह लीजिए इस पूरे साइन करने के लिए ट्रंप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद ट्रंप को मजबूरन इस पर साइन करते हुए भारत के इन सभी उत्पादों से टैरिफ को 0 करना पड़ा। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है। हाल ये बन चुका है कि अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया में ट्रंप के इस बैकफुट के कदम की चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप का यह सबसे बड़ा बैकफुट है। ट्रंप जो एक दिन पहले तक भारत पर डबल टैरिफ की बात कर रहे थे, उनको ऊपर अब भारत के ऊपर से उनको अपने पुराने लगे हुए टैरिफों को भी हटाना पड़ा है। लेकिन जरा रुकिए, चीजें यहीं खत्म नहीं हुई हैं। ट्रंप को और बड़े फैसले वापस लेने पड़े हैं। आपको बता दें, 1 साल पहले भारत के उन सैलो वाटर शिप जो क्रूड ऑयल को रूस से इंडिया लाते थे और कई देशों में उनको उसी तेल को प्रोसेस करके बेचने का काम करती थी, उस क्रूड ऑयल उन शिप कंपनी के ऊपर से अब शिपिंग कंपनी के ऊपर से ट्रंप को बैन हटाना पड़ा है। अब बता दें कि बैन लगभग 8 से 9 महीने पहले ट्रंप की तरफ से लगाया गया था भारतीय कंपनियों को, जिसके साथ यूरोप की तरफ से भी इस पर बैन लगाया गया था। लेकिन अब ट्रंप ने इस पर से भी बैन वापस लिया है, यानी कि इन कंपनियों को भी बैन से मुक्त किया है। और ये कंपनियां अब यूरोप से लेकर के भारत, रूस और यहां तक कि खुद अमेरिका के बेहद करीबी तमाम देशों में अपने ऑयल की सप्लाई कर सकेंगी। और इनको लेकर के भारत का यह सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। दरअसल आपको यह बात समझ जानी चाहिए थी पहले ही कि भारत का यह बड़ा अगला स्टेप अमेरिका के लिए बड़ा घातक होने जा रहा है। भारत किसी भी देश की इकोनॉमी हो या फिर कोई भी हो, खाद्य संकट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यानी कि अगर खाद्य संकट आता है तो किसी भी देश की इकोनॉमी धाराशायी हो जाती है, किसी देश के लोगों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है। किसी भी देश के अंदर अगर खाद्य संकट की स्थिति पैदा होती है तो वहां जमाखोरी और चीजों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, साथ साथ उन चीजों के दाम कई गुना तक बढ़ जाते हैं। और यही चीज भारत ने नोटिस करते हुए अमेरिका के चावल पर रोक सीधा लगा दी थी। भारत ने कहा था कि अब भारतीय उत्पादों पर जितना भी टैरिफ लग रहा हो, लेकिन भारतीय उत्पाद अमेरिका नहीं पहुंचेंगे, जिसके चलते अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा। ट्रंप की नीतियां फेल हुई। फाइनली भारत को लेकर के यह सबसे बड़ी जीत दर्ज की जा रही है। लेकिन जरा ठुकिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल विपक्षी ने इस वक्त अमेरिका में बड़ा हलचल मचा दिया है। विपक्ष पार्टी के लोगों ने लोगों को सहमत, उनको लोगों का भरोसा मिल चुका है। लोगों की तरफ से भी विपक्ष को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ ट्रंप को लेकर के कवायद बड़ी चल चुकी है। ट्रंप को जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होने के नाते उन्हें यह बात बेहतर समझ आ जानी चाहिए थी कि यह स्थिति क्यों बन रही है, और यह बात अब तक नहीं समझ में आई। इसका मतलब यही है कि अब ट्रंप पर बड़ी तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने साफ करते हुए कहा है कि ट्रंप पर महाभियोग का प्रस्ताव जो लाया गया है उस पर पूरी बातचीत होगी। हालांकि अब देखना यह है कि ट्रंप के भारत को खिलाफ लिए गए वापसी फैसलों के बावजूद क्या लोगों का समर्थन, क्या उनके सांसदों का समर्थन उन्हें वापस मिल पाएगा या नहीं। क्योंकि अगर यह महाभियोग परास्त हो जाता है तो ट्रंप को उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा और इसके बाद फिर से चुनाव की स्थिति बन सकती है, और इसके बाद ही यह पूरा का पूरा मामला शांत होता दिखाई देगा। हालांकि ट्रंप का यह बैकफुट पर लिया गया फैसला कहीं ना कहीं भारत के लिए जरूर सकारात्मक है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बातें अभी भी मौजूद हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही दबाव में आकर के भारत को लेकर के इतना बड़ा फैसला उठाए हों, लेकिन इसके बावजूद
वो स्थितियां बिल्कुल उलट बन रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों के चक्कर में भारत को नुकसान झेलना पड़ा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां एक तरफ पाक को चुना है तो वहां अमेरिकियों ने भारत को चुना है। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर पाक को अमेरिका की तरफ से 3 बड़े ग्रांट मुहैया कराए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि F-16 फाइटर जेट के रिनोवेशन को लेकर के 300 करोड़ दिए गए हैं और साथ ही साथ पाक को सबसे बड़ी सहायता बलूचिस्तान में मुहैया कराई जा रही है। यहां माइनिंग का काम अमेरिका करने जा रहा है और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की तरफ से पाक को उसकी गरीबी से और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $8,000 करोड़ दिए गए हैं और यह सबसे बड़ा अमाउंट बनता है। ऐसी स्थिति में जब ट्रंप एक तरफ भारत के खिलाफ चाबुक का इस्तेमाल कर रहे थे तो पाक को सहला रहे थे, लेकिन ट्रंप के इस पूरे दोहरे रवैये को भांपते हुए अमेरिका की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान है। साथ ही साथ अमेरिकी कंपनियों ने भारत में इन्वेस्ट करके साफ बता दिया कि ट्रंप का झुकाव भले ही पाक की तरफ हो, लेकिन उनका झुकाव भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? ट्रंप क्या अपनी नीतियों से और अपनी हरकतों से इसके बावजूद बाज आने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।